हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का विजडम एनएम क्लासेस के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक शॉर्ट वीडियो में, और इसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फर्टिलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्यों किया जाता है, फर्टिलाइजेशन और कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन। बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। और आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्ञान को बांटें और खुद का भी बढ़ाएं और दूसरों का भी बढ़ाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्टिलाइजेशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेल गैमेट क्या रहने वाला है, जिसे कहा जाता है स्पर्म। स्पर्म यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु का फीमेल गैमेट यानी कि ओवम, जिसे हम कहते हैं अंडाणु। इन दोनों का विलय, जब इन दोनों का विलय होता है, फ्यूजन होता है, मिलन होता है, उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों आपस में मिलते हैं, उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन है, इसका पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है, क्या आप सभी को पता है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जब जो भ्रूण है जब माँ के गर्भ में आता है, तो उसके जो डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि स्पर्म आ गया और ओवम आ गया, दोनों मिल गए तो बच्चा पैदा हो गया। ऐसा नहीं है, जब ये दोनों मिलते हैं तो यूनिसेलुलर जो है जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसका एक पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए जो है फर्टिलाइजेशन होता है। हम लिख सकते हैं इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, यानी कि बच्चे का भ्रूणीय विकास होगा। भ्रूणीय विकास के लिए जो है ये जो फर्टिलाइजेशन है किया जाता है। साथ ही मैं बात करूं कि इसकी साइट की, कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर फर्टिलाइजेशन का कार्यक्रम पूरा होता है। आप सभी को पता है कि जो अंडा है वो कहां से निकलता है, ओवरी से निकलता है। ओवरी से निकलने के बाद वो जाता है फेलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन का कार्यक्रम भी कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन का जो काम है वो भी फेलोपियन ट्यूब में ही पूरा होता है। फेलोपियन ट्यूब में पूरा होता है। फेलोपियन ट्यूब का भी कौन सा वाला भाग, तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा फेलोपियन ट्यूब का जो लार्जेस्ट, जो बड़ा पार्ट है, जिसे कहा जाता है एम्प्यूला। जी हाँ, एम्प्यूला वो पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन का काम पूरा होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा चौड़ा पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। मैं आपको फेलोपियन ट्यूब भी अच्छे से समझा दूंगी कि कहाँ क्या पाया जाता है, कौन सा पार्ट होता है। तो ये साइड ध्यान देखिएगा, फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला वाला जो भाग है वहां पर किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके स्टेप्स की, तो फर्टिलाइजेशन में कितने स्टेप्स होते हैं आप सभी को पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और आपको ये पूरी जानकारी देगा। पहुंचा देना इसे अपने दोस्तों तक, और फिर आप फर्टिलाइजेशन रात को नींदों में भी कोई पूछेगा तो आपको याद रहेगा कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टेप्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि इसके कौन कौन से चरण होते हैं, तो इसके चरण की अगर मैं बात करूं, 5 स्टेप्स, टोटल 5 स्टेप्स पूरे होते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर। ये स्टेप्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो रहने वाला है अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। पहला लिखेंगे हम अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स यानी कि जो गैमेट्स हैं उनकी समीपता। ठीक है, किस तरीके से समीप आएंगे, भाई समीप आएंगे तभी तो जाकर के यूनिसेलुलर जाइगोट बनेगा। तो ये ओवम और स्पर्म का पास आना बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट। इसके बाद हम बात करेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तीसरा स्टेप्स आता है इसके अंदर उलेमा ब्लॉक। क्या रहने वाला है तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप इसके अंदर रहने वाला है उलेमा ब्लॉक। अगर आप बोलेंगे कि मैम ये क्या होता है उलेमा ब्लॉक, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ओवम और
और भी बहुत सारी चीजें हैं, सब मैं आपको बता दूंगी। आई होप आपने देख भी लिए होंगे, सब पता चल जाएगा आपको। यहाँ बस स्टे ट्यून करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओलेमा ब्लॉक फोर्थ इसके अंदर रहने वाला है बेटा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड लास्ट जो है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। दोस्तों अगर मैं जाइगोट की बात करूं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जाइगोट क्या होता है। जाइगोट एक कोशिकीय संरचना है, ठीक है, जिसमें एक स्पर्म का 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और एक ओवम का 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलकर के एक कोशिकीय संरचना बनती है, जिसे कहा जाता है जाइगोट। और जाइगोट बनने के लिए ये सारे स्टेप्स जो है दिए जाते हैं। सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन है, जिसमें कि दोनों जो है मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो दोनों समीप आते हैं, यानी स्पर्म प्लस ओवम, स्पर्म प्लस ओवम जो है इसमें समीप आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्रोसोमल रिएक्शन की, तो एक्रोसोमल जो कैप है, एक्रोसोम पार्ट है किसका, हेड का, स्पर्म का हेड है, उसकी जो एक्रोसोमल कैप होती है उस पे 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है एक्रोसिन, प्रोक्रोसिन और हाइलोनिडेज, ठीक है। ये तीनों एंजाइम मिलकर के क्या करते हैं, जो ओवम है उसमें पेनिट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। 3 एंजाइम मिलकर के, एंजाइम्स की बात करते हैं, अगर एंजाइम्स जो होते हैं ये मिलकर के इसको पेनिट्रेशन का काम करते हैं। ओलेमा ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, जब एंजाइम पेनिट्रेट कर जाता है और दोनों जो लेयर है यानी कि कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा को तोड़ करके जब एक्रोसोमल रिएक्शन होती है अंदर आ जाता है, उसके बाद ओलेमा ब्लॉक विटेलाइन मेम्ब्रेन और उलेमा ब्लॉक के अंदर आ जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है, उलेमा ब्लॉक, यानी उलेमा जो वो है हार्ड हो जाती है। उसके बाद वो किसी और स्पर्म को अलाउ नहीं करती है, तो पॉलीस्पर्मी से बचाती है। ये किससे बचाती है, पॉलीस्पर्मी से बचाती है, ठीक है, पॉलीस्पर्मी से बचाती है बेटा जी ये। बात की जाए फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद जो होते हैं दोनों ही न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, यानी एक भाग्यशाली, एक लकी वो स्पर्म होता है जिसका न्यूक्लियस जाकर के किससे मिलता है, ओवम से मिलता है। ओवम, उसको उस टाइम ओवम नहीं कहा जाता, इसको क्या कहा जाता है, जब इसका न्यूक्लियस मिलता है तब उसको सेकेंडरी oocyte कहा जाता है। सेकेंडरी oocyte द्वितीय अंडाणु है, जब इससे आकर के स्पर्म मिलता है तब ही मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होते ही ये क्या कहा जाता है, जो सेकेंडरी oocyte है ये फेलोपियन ट्यूब में ही किस में बदल जाता है, ये ओवम में बदल जाता है। यानी कि जो मियोसिस सेकंड है वो फेलोपियन ट्यूब में शुक्राणु के अंदर आ जाने पर, मिल जाने पर, फर्टिलाइज हो जाने पर मिल जाता है, तब उसे कहा जाता है ओवम, ठीक है। इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, इससे जब दोनों न्यूक्लियस बन जाते हैं तब क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और फिर जाइगोट का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64 सेल्स की जो संरचना है वो बन जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जाइगोट की, तो आप सिर्फ नॉर्मल इतना देख सकते हैं कि ये क्या है, हाँ, ये देखिए यहाँ पर क्या था, ये दोनों के न्यूक्लियस आए, मेल एंड फीमेल, ये मेल न्यूक्लियस, ये फीमेल न्यूक्लियस, ये दोनों कितने क्रोमोसोम्स लेकर आए, 23 23, ठीक है। जब ये दोनों मिले तो यहाँ पर एक यूनिसेलुलर जाइगोट का निर्माण हुआ, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर है, ये दोनों मिलकर के 46 क्रोमोसोम हो गए। अब ये डिप्लॉयड हो चुके हैं, द्विगुणित हो गई है ये कोशिका, ठीक है। और पहले क्या, पहले अगुणी थी, 23 नंबर दोनों मिल गए, तो अब ये मिलकर के एक जाइगोट का निर्माण हो गया है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। और ये जाइगोट का निर्माण कहाँ हुआ है, फेलोपियन ट्यूब में हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो सारा कार्यक्रम होता है ये फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद फर्दर जो है जाइगोट जो है अपनी आगे ग्रोथ करता है, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 64 सेल्स में ये अपना पूरा
जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। उसके बाद इसको कंप्लीट करने में लगभग इसको 5 से 6 दिन लग जाते हैं। इसके बाद ये कहाँ जाकर के इम्प्लांट होता है? इसके बाद ये जाकर के इम्प्लांट होता है बेटा जी यूट्रस में। इम्प्लांटेशन की अगर बात करें तो ये इम्प्लांट होगा फिर जाकर के कहां पर? यूट्रस में। यूट्रस की कौन सी वॉल पे? पोस्टीरियर अपर वॉल पे। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, पोस्टीरियर अपर वॉल, पोस्टीरियर अपर वॉल में जाकर के इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको छोटा सा समझाने की कोशिश करी है कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और फिर मिलेंगे ऐसी ही एक छोटी सी शानदार वीडियो लेकर के आपके लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि मैम आपको और किस छोटी वीडियो पे चाहिए, आपको कोई छोटा सा टॉपिक बता दीजिएगा जिसपे मैं आपको वीडियोस बना करके दे सकूं। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।